पीएचडी करके आप ऐसा क्या अलग कर देंगे, कैसे वो सपोर्ट करने वाला है उस काम को जो आप करना चाह रहे हो? कि बच्चों को एक्चुअली चाहिए क्या, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। How do you think AI can make it student centric? तो आई थिंक एआई की हेल्प से विजुअलाइजेशन बहुत इजी होती So what kind of research methodology you'll follow? है। आई विल बी फॉलोइंग मिक्स्ड मेथोडोलॉजी। आप कौन से AI tools use करते हो? So the purpose of giving this examination qualifying JRF is only PhD. सपोज हम बहुत छोटा बच्चा हूँ, मेरा सवाल है बहुत सिंपल सा कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज पाई? The negative impacts of AI. The use of AI is very good. नथिंग कैन बी ट्रस्टेड, नथिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। Please have a seat. थैंक यू मैम। So your name is Kritika. कृतिका शाही। Kritika Yeah. Shahi. So would you please introduce yourself? माय नेम इज कृतिका शाही। एट प्रेजेंट मैं एज ए मैथ्स कंटेंट करिकुलम डिज़ाइनर एक टेक स्टार्टअप में काम करती हूँ। मैं अपनी जर्नी पहले आपको समझाना चाहूँगी क्योंकि वहीं पे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज मैं जेआरएफ पे और मैं क्या पीएचडी करने वाली हूँ। सो मैंने अपनी स्कूलिंग बेसिकली मध्य प्रदेश के डिफरेंट स्कूल से करी है। 10th एंड 12th मैंने सीबीएसई से करा है, ग्वालियर से। 10th में आई गॉट 92% एंड 12th में आई गॉट 90%। बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मैंने फिर मैथ्स में अपना एडमिशन लिया। मैंने अपना बैचलर्स एंड मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है मैथ्स में। एंड उसके बाद मैं मैथ्स के नेट के लिए प्रिपेयर करी थी, CSIR नेट। बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस आई ड्रॉप दैट प्लान एंड मैं जॉब की तरफ आगे बढ़ गई। मैंने टीच फॉर इंडिया की फेलोशिप करी है 2 साल। ये मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ऑफ विच मैं जो पीएचडी करने जा रही हूँ। वहाँ मैंने तुगलकबाद एक्सटेंशन एक एरिया है दिल्ली में, स्लम एरिया, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया है विच इज़ मोस्टली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटीज़ एंड जहाँ लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। तो 2 साल मैंने वहाँ रह के पढ़ाई करी। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं है, मेरा वो इंटरेस्ट है कि उसको पढ़ के मैं इन बच्चों को सिंपल तरीके से समझा सकूं। तो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली मैथमेटिक्स में नहीं है, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपने एजुकेशन की जर्नी। मैंने बहुत सारे कैम्ब्रिज और आईबी स्कूल्स में पढ़ाया है मैथ्स फ्रॉम 6th to 12th। उसके बाद एक स्कूल मेरी लाइफ में आया, वेगा स्कूल, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे पढ़ाई होती है। मतलब वहाँ पे टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं है कि एनसीईआरटी आपको मिल जाए और आप जाके पढ़ा दो, बट वहाँ पे जो टीचर्स हैं वहाँ अपना खुद का कंटेंट और करिकुलम बनाते हैं एंड उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे। तो वहाँ पे इट्स नॉट ओनली मैथ्स और ओनली साइंस, वहाँ पे इट्स कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बच्चे वहाँ प्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, लाइक डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत सारी। तो वहाँ मेरा एक्सपोजर एक्चुअली मैथ्स से निकल के और चीज़ों पे आया। वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक मैं क्लासरूम में आई थिंक सिर्फ 35 से 40 बच्चों की लाइफ चेंज कर पा रही थी एंड जब मैं कंटेंट और करिकुलम पे जा रही हूँ तो शायद 400 से 500 के बच्चों की लाइफ चेंज कर पा रही हूँ। एज स्कूल रिक्वायर्स मैंने अपना बीएड और एमएड एमडीयू से करा एंड उसके बाद कोविड आ गया। आई केम बैक टू माई होम टाउन एंड फिर मैंने डिसाइड करा कि आई थिंक स्कूल टीचर की लाइफ मेरी यहीं तक थी, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है लाइफ में क्योंकि मुझ में पोटेंशियल है। तो उस समय आई थिंक कोविड के बाद एक बूम था इनोवेशन का एंड एआई का एंड टेक्नोलॉजी का। तो मैंने फ्रीलांसिंग करनी स्टार्ट करी। बहुत सारे एटेक स्टार्टअप्स में मैंने करिकुलम डिज़ाइन करा है, कंटेंट डिज़ाइन किया है, साथ में गूगल सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग आई हैव डन इट, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर का भी। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक यार ये 4-5 साल तक कर सकती हूँ, अभी भी मैं 500-600 बच्चों को इम्पैक्ट कर पा रही, कुछ बड़ा नहीं कर रही मैं। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ डूइंग माई पीएचडी बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव दैट पोटेंशियल कि मैं बहुत सारे बच्चों को इम्पैक्ट कर सकती हूँ। तो एक्चुअली थ्रू आउट लाइफ ऐसे पता नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हो, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इट्स मैथ्स विच आई टीच द बेस्ट, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। एंड एट प्रेजेंट हम एक एक बच्चे को जाके मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, दैट मीन्स हमें एआई का लेवरेज करना ही होगा। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल से कि एआई नेगेटिव सेंस में, बट आई फील इट्स अ वेरी पॉजिटिव सेंस। द एनिमेटेड वीडियोज जो बनाते हैं एआई वो ह्यूमंस के लिए अभी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो नहीं कर सकते। सो आई गेव माई जेआरएफ एंड क्लियर हो गया एंड नाउ आई थिंक आई विल बी डूइंग माई पीएचडी इन
कि जो बच्चे हैं चाहे वो मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के, इतने स्मार्ट होने के बाद भी वो मैथ्स से क्यों डरते हैं? मैथ्स में क्या है ऐसा? मैथ्स का कॉग्निशन उनका इतना खराब क्यों है? मतलब हम उनको सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे। दैट मीन्स वहाँ पे हमारे कंटेंट एंड करिकुलम सर्व नहीं कर रहा है बच्चों को, वो चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है। तो आई थिंक एआई का लेवरेज करके मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जिसका मैथ्स एजुकेशन बच्चों के लिए ईजी हो। I would like to add here कि how do you think AI can make it student centric? फॉर एग्जाम्पल आई थिंक बहुत बेसिक है, जैसे मुझे फ्रैक्शंस पढ़ाना होता है, मैं जाती हूँ बोर्ड पे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एलसीएम लेना है, कर दिया, ये बच्चा रट लेगा और रट भी लेते हैं हम, मैंने भी रटा ही होगा मुझे ऐसा लगता है। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हम एलसीएम नहीं ले रहे, हम दोनों चीज़ों को बराबर, हम ऑरेंज और एप्पल को नहीं जोड़ रहे, हम ऑरेंज को जोड़ना चाह रहे हैं। तो आई थिंक एआई की हेल्प से विजुअलाइजेशन बहुत ईजी होती है। लाइक लर्निंग में या तो आप हाथ से करो, प्ले वे मेथड से, या हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस से करो, तब सबसे जल्दी समझ में आएगा। बट बड़ी क्लासेस में इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हैंड्स ऑन नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे बच्चे रोट लर्निंग की तरफ चले जाते हैं। बट एआई के वीडियोज इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे को एंड टू एंड इंगेज करके समझाते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि एआई को दे मेक मिस्टेक, ऑब्वियसली ह्यूमन कंट्रोल के बिना आप सीधे एआई को नहीं दे सकते हो, बट आई थिंक ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ एआई की वीडियोस, एआई के लर्निंग प्लान्स, कंसेप्ट प्लान बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो लाइक आप ये काम ऑलरेडी कर रहे हो अभी, पढ़ाने का काम। हाँ जी। तो लाइक पीएचडी करके इस काम में आपको क्या हेल्प मिलेगी? लाइक हाउ इज पीएचडी गोइंग टू सपोर्ट दिस थिंग? लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग अभी, जॉब राइट नाउ। हाँ, द जॉब, और जो आप करना चाह रहे हो, जैसा कि आप मैथ्स को सिंप्लीफाई करके बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हो, अपने रेंज को बड़ा करना चाह रहे हो, तो पीएचडी से ये काम कैसे आसान होगा? ये सब ओके, तो जो मैं अभी एट प्रेजेंट जॉब कर रही हूँ, पहले तो मैं जॉब सोचती, मुझे लगता है कि मैं सीख रही हूँ और वो उसके पैसे दे रहे हैं मुझे, बट आई थिंक वो बहुत अलाइंड है। दे आर ऑल्सो मैथ सेंट्रिक एडटेक स्टार्टअप जो एआई के हेल्प करके बच्चों को चैट पे टायर 2 सिटीज के बच्चों को वो मैथ्स से हेल्प कर रहे हैं। लाइक चैट बेस चैटबॉट बना के उसमें जो टीचर्स हैं उनके वीडियोस डाल के, तो जो बच्चे 1-to-1 ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते, वो एक्चुअली चैट के हेल्प से वो सीख सकते हैं मैथ्स। बट अभी भी ये मिसकंसेप्शन बच्चों में एंड पेरेंट्स में कि यार टीचर जब तक सामने नहीं होगी ना तब तक मजा नहीं होता, वो थोड़ा सा रिटेंशन तोड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना। वो उसके लिए जब तक या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे कुछ अपने साथ हमें इंकलकेट कर ले कि यार ये आपका एनसीईआरटी के साथ ही आपको मिल रहा है, आप इसके साथ कर सकते हो, तब तक बहुत मुश्किल है मतलब तोड़ना उसको। माय क्वेश्चन वाज कि पीएचडी करके आप ऐसा क्या अलग कर देंगे, मतलब कैसे वो सपोर्ट करने वाला है उस काम को जो आप करना चाह रहे हो? दैट वाज द क्वेश्चन। राइट, सॉरी। सो जब मैं कंपैरेटिव थोड़ी स्टडी करूंगी, लाइक ग्रेड 8 के बच्चों की 30 बच्चों की स्टडी करूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को एक्चुअली चाहिए क्या, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। जो टीचर, दे आर टीचर्स हु एक्चुअली टीच वेरी वेल, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बस वो कन्वे नहीं कर पा रहे। तो वो जो टीचर टॉक है या जो टीचर डिलीवरी है, वहाँ कहाँ कमी आ रही है कि जो बच्चा उसे ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। अब वो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप या तो आप कंटेंट ऐसा बनाओ या करिकुलम ऐसा बनाओ, आपका क्लासरूम की डिलीवरी इतनी अच्छी हो, लर्निंग एनवायरनमेंट इतनी अच्छी है, उसको स्टडी करने के लिए अब मुझे सीधे में नहीं जा सकती। बट व्हेन आई एम डूइंग माय पीएचडी, आई कैन गो इनटू क्लासरूम, हैव ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज, आई कैन हैव अ प्री टेस्ट। मैंने बहुत अच्छा एक इंगेजमेंट वाला इंटरवेंशन किया, मुझे प्री टेस्ट करना ही होगा, पोस्ट टेस्ट करना ही होगा, समझने के लिए कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर भी रही हूँ, और जो किन बच्चों पे वो काम कर रहा है और किन बच्चों पे काम नहीं कर रहा है। तो आई थिंक वो स्टडीज के लिए आई थिंक आई शुड गो फॉर माई पीएचडी। So what kind of research methodology you'll follow? I will be following mixed methodology because क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, बच्चों को हम कुछ भी समझाते हैं उसको समझने का तरीका तभी है जब मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज प्री टेस्ट पता हो कि बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, क्या उसने गलती करी है। फिर उन गलतियों पे काम करके जो मैं इंटरवेंशन करूँगी, लेट्स से कोई मैंने एआई की हेल्प से कोई इंटरवेंशन किया, वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए मुझे पोस्ट टेस्ट करना ही होगा, मार्क्स का कंपैरिजन करना ही होगा। दैट मीन्स मुझे क्वांटिटेटिव की तरफ तो जाना ही है। बट एज ए टीचर मैं ये भी बोलूँगी कि सिर्फ मार्क्स से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चों को समझ आता है या नहीं आता है, बिकॉज कई बार एरर्स होते हैं, कई बार लक फैक्टर होता है, बहुत चीज़ होती है। तो आई थिंक जो क्लास में ऑब्जर्वेशंस कि बच्चा जो टीचर टॉक मैम जो समझा रही हैं, बच्चा उस पर कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, किस तरीके से उसकी एनालिटिकल स्किल्स चल रही हैं, वो समझने के लिए ऑब्जर्वेशन से इंटरव्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड वहाँ पे क्वालिटेटिव जाना होगा।
आप कौन से AI टूल्स यूज करते हो? एट प्रेजेंट तो मैं चैट जीपीटी करती हूँ एंड जेमिनाई करती हूँ एंड परप्लेक्सिटी करती हूँ. वो थोड़ा सा मैंने अभी नहीं किया, बट जेमिनाई इज समथिंग विच आई यूज. आई वॉन्ट से आई एम टू मच इन टू AI. अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, हर दिन कुछ नया आता है, बट येस आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट पाथ. एंड पिछले 7-8 महीने से आई एम नॉट टू मच ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, तो मुझे काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ AI अभी नहीं पता है. But you will have to study on that Yes, because yes. your topic is है ना Yes, like yes, that. yes. So what kind of analysis would you do? Like what tools will you use to analyze your data? Like you said pre-test, post-test. So you can say, t-test you can apply. Right. You can use the software's name. Yeah, that I want to ask you. Okay. Coding, categorizing, all of that. एट प्रेजेंट मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, एंड बट आई थिंक विथ टाइम मुझे ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए. लाइक अभी एट प्रेजेंट मैं एक्सेल का यूज़, इन सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ, बट आई थिंक उसका बहुत आगे पावर BI एंड टैबलू भी आता है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. तो मुझे अभी टूल्स You're going to learn about it. So learn. next one. मैम जैसे आपने कुछ लिटरेचर रिव्यू किया है जैसे जिस टॉपिक पे जो आपके दिमाग में होगा कि आप काम करना चाह रहे हो, या इस फील्ड में और कुछ काम अगर किया है, मतलब जो हो रखा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आपने पढ़ा है पहले से? एट प्रेजेंट तो आई थिंक लेवरेजिंग AI हर ही टॉपिक में होता है. मैंने 1-2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, बट अगेन आई एम सॉरी, मैंने अभी डीप स्टडी उसके बारे में नहीं करी है. ऑलराइट. मतलब हैव यू सीन एनी इम्पैक्ट्स जहाँ पे AI जो है एक्चुअली उसने काम किया है और बच्चे जो मैथ्स अच्छे से समझ पाए? डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली, या आपने कुछ पढ़ा हो कहीं पे या देखा हो, या आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा हो? खुद का एक्सपीरियंस खुद आई थिंक क्या? बहुत ही पहले तो बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है कि बच्चे जब वीडियोस देखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी समझते हैं. जब टीचर 1-to-1 समझाती है तो नहीं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. एट प्रेजेंट जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो मोस्टली जो एनिमेटेड वीडियोस बनाना उन्होंने स्टार्ट किया है, एंड जहाँ पे वो टीचर, लेट्स से मैं टीचर हूँ, मेरी वॉइस से AI को ट्रेन करा है, तो उनको लगता है कि एज ए टीचर ही मैं वो उनको वीडियोस पे समझा रही हूँ. सो उनका, क्योंकि उनकी आइज़ पूरे टाइम वीडियोस के मूवमेंट्स उस पर लगी रहती है, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है. जबकि मैं अगर सिर्फ पेन एंड पेपर पे समझा रही होती हूँ, उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा नहीं होता है. Let's just keep little general. As I can see, your score is very good. It's 99.95. I think you're just 0.05% away from 100 percentile, which itself is very good. So the purpose of giving this examination, qualifying JRF, is only PhD, or you're targeting assistant professor jobs or further in this field? I don't think so. It's only assistant professor. I think life में जो unfold होगा वो होगा, but I think I want to go into this only research of curriculum. I think I will be going into content and curriculum research only. Like जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको, grade 8 में सारी बुक्स रिवाइज हुई हैं मैथ्स की. अभी तक जो ट्रेडिशनल बुक्स चल रही थी पूरी की पूरी वही चलती थी, इसमें बहुत पढ़ाई होती थी. अब जाके आई थिंक NCERT हैज़ रिवाइज्ड ऑल द 6th, 7th और 8th की बुक्स दैट हैज़ कम विद गणित प्रकाश, विच इज़ अ वंडरफुल बुक. बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट हमारे टीचर्स एट प्रेजेंट इक्विप्ड ही नहीं है उसे पढ़ाने के लिए. अगर जिस टीचर ने बैचलर्स एंड मास्टर्स मैथ्स में नहीं करी होगी, वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो बुक में लिखा क्या है, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगी क्या. तो आई थिंक वो थोड़ा सा गैप हुआ है NCERT एंड की. आपने बहुत बढ़िया चीज़ बना के दे दी है, बट बच्चों तक पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनको आपने ट्रेन ही नहीं करा है. तो वो टीचर ट्रेनिंग एंड करिकुलम कंटेंट डेवलपमेंट इज समथिंग आई एम एमिंग फॉर. एंड ऐसे मैं NCERTs की जॉब्स देखती रहती हूँ, असिस्ट वहाँ पे मैथ्स असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए. I'll continue with sir's question only. That have you studied any particular specific research or researches similar to your topic? Not yet. You're saying that this is going to be the first research of a kind? No, it's not. But then why haven't you done like proper review of literature? Because sir's point was very valid. We need to have a solid ground before we plunge into something. So you need to do review of literature proper way से, Yes. right? And sir, मतलब आपने बताया कि you teach, right? You teach maths. So like suppose मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ and मेरा सवाल है बहुत सिंपल सा कि can you explain what is pi? आई थिंक इसके लिए जो डिफरेंट सर्कल्स हम लेते हैं, उसका जो सर्कमफेरेंस, नाउ सर्कमफेरेंस में वर्ड नहीं बता सकती हूँ सीधे, बाउंड्री का आई थिंक बहुत छोटा बच्चा है ना, तो फिर उसका आई थिंक विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड वो नापना, एंड देन उसको
डिवाइड करना होता है उसके डायमीटर से, एंड नो मैटर मैं इतना छोटा सर्कल लूँ या इतना बड़ा सर्कल लूँ या कितना बड़ा सर्कल लूँ, वो रेशो हमेशा सेम होता है. सो पाई इज एक्चुअली वो उसके सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का जो रेशो होता है, दैट इज ए कॉन्स्टेंट. 22/7 दैट इज एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो उतनी नहीं होती, वो 3.14 एंड समथिंग जाती जाती है. तो आई थिंक वो समझाना ज़्यादा ईजी होगा. नाउ इधर मैं बच्चे को करके दिखाऊं या फिर एनिमेटेड वीडियो से थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, बट मैं बोलूँगी जब हैंड्स ऑन करते हैं तब ज़्यादा समझ आता है. बट क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, so I think in this AI animated videos will be very helpful. Okay, so now when we are talking about leveraging of AI, so we spoke about the positive points, but it comes with a lot of weaknesses and a lot of other points. How are you going to manage the extraneous variables, which can disturb your study? Right. Along with that, I also want to know the negative impacts of AI. The use of AI is very good. But and you also spoke about teachers not being very trained to you, Right. na? Right. So there could be other things also associated. I want to know how are you going to control those extraneous variables. नेगेटिव पॉइंट आई शुड स्टार्ट विद कि अब तो मैं कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर देखती हूँ, इवन अगर वो रियल भी होता है तो मुझे लगता है वो AI से ही बना है, बिकॉज नाउ नथिंग कैन बी ट्रस्टेड, नथिंग लाइक वॉइसेस भी कॉपी हो जाती है. लाइक आई माई सेल्फ हैव रिकॉर्डेड फॉर 1 hour ताकि AI मेरे वॉइस में ट्रेन हो सके बच्चों को पढ़ाने के लिए. तो नथिंग इज रियल, तो बहुत हमें सतर्कता से यूज़ करना है. एंड AI का फॉर एग्जांपल वो ChatGPT अगर AI में ट्रेन, मतलब AI की हेल्प से हम डाउट सॉल्विंग करते हैं अपनी मैथ्स में, बिकॉज टीचर्स पूरे टाइम अवेलेबल नहीं होते, तो कई बार वो ऐसे आंसर्स देता है जो कि बिल्कुल जो टीचर नहीं देगी, वो एकदम जेनरिक आंसर्स देना होता है. तो येस आई नो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत हैं. कंट्रोल आई थिंक हमें वो जो, अभी मैं टेक में उतना गई नहीं हूँ, थोड़ा सा रिफाइन करने की ज़रूरत है उसे. I think you will have to delimit the particular use specific. You will have to specify the AI and the limit of which you can use. Yeah, exactly. That's what my question was next. Priyanka ma'am's already asked. You are looking into one perspective of use of AI, which can boost up understanding and make it student centric. And other side, we do have some negative impacts and definitely something which can influence a student in other way. Right. So there should be a limit, definitely. There should be a boundary which should be kept so that students should not get distracted or should not be away from, deviated from the path which they follow. Yes, human control is essential. Absolutely. It's required. It's mandatory even. Right. So now I think we are done with it. So feedback, please. Ma'am, I think like she's pretty fine. Like she has a good idea about what she was talking about, and जो वो काम कर रही है उसका रिफ्लेक्शन उसकी बातों में आ रहा है. तो आई थिंक शी इज गोइंग टू बी वेरी गुड फ्यूचर में. एंड जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको और लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, दैट इज समथिंग दैट यू शुड डू फ्रॉम योर एंड. एंड मतलब रिसर्च करिए कि क्या काम हो रखा है, क्या आप गैप फिल कर सकते हो. आई थिंक दैट इज समथिंग आई look forward from you. Yeah, try to find the gap in your research and whatever, because obviously it cannot be 100% perfect. You yourself are very much aware of where you're lacking. So try to explore it better so that you can like what shine already there. has been done and what can be moved forward. Definitely. Yes. And please keep future perspective as well. Right. Because what you think right today is good. Not sure with AI will it be okay after a year or two, because in a year or two you will see drastic change in AI as well. So please keep future vision as well. That's my opinion. So I would suggest you just, ma'am and sir, as they said, that you need to plunge more into this area, do a lot of review of literature, and also international studies can help you, like China, how they are integrating AI in their curriculum. Singapore, Finland, these are the main countries which are really ahead of that. So you can study that. And other than this, because this is a mock interview and we have to give you real feedback for the original one you will face. So Kritika, the real feedback is that you have to be very technical. You have very good topic in your hand. You just need to be more clear about it and do a lot of in-depth study and go with a solid methodology. And I think you're good to go. Fair point. All right. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you.